दोस्तों यहाँ पर एसएससी एमटीएस का एक सवाल लिया गया है जिसको हम लोग हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग हो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को हम लोगों को ज्ञात करना हो और क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो सबसे पहला काम हम लोग यही करेंगे कि 4 अंकों की जो बड़ी संख्या होती है, सबसे बड़ी संख्या होती है, उसको हम लोग लिख लेंगे। क्या होती है, 9999। ठीक है, अब हम लोगों को कैसे मालूम कि कौन सी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो इसको जानने के लिए एक तरीका का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तरीका क्या है, इसका निकालेंगे वर्गमूल। दोस्तों आप लोग तो जानते हैं कि वर्गमूल 2 तरह से निकाला जाता है, एक भाग विधि से और एक अभाज्य गुणनखंड विधि से, लेकिन यहाँ पर हम लोग भाग विधि से निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ठीक है, और वर्गमूल निकालना आप लोग जानते ही होंगे। तो क्या किया जाता है, दाहिने तरफ से जोड़ा बनाया जाता है। ठीक है, बन गया। अब पहले जोड़े पर ध्यान देना होता है। पहला जोड़ा क्या है, 99। ठीक है, अब हम लोगों को एक ऐसी संख्या को ढूंढना है या फिर कह लीजिए चुनाव करना है कि उस संख्या का गुणा उसी संख्या से करें तो या फिर 99 आ जाए या फिर 99 के सबसे नज़दीक वाला कम हो। मेरा कहने का मतलब है कि नज़दीक तो हो लेकिन कम भी हो। ठीक है, तो वो संख्या है दोस्तों 9। जब 9 का गुणा 9 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 81 मिलेगा। ठीक है, 9 के बाद क्या आता है, 10। 10 का गुणा 10 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 100। ठीक है, 9 के पहले क्या आता है, 8। 8 का गुणा 8 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 64। अब इन्हीं तीनों में से हम लोगों को किसको लेना है, इसी को तय करना है। तो दोस्तों मैंने क्या कहा कि एक ऐसी संख्या को ढूंढना है कि उस संख्या का उसी संख्या से गुणा करें तो या तो बराबर आए या फिर सबसे नजदीक वाला कम। तो मतलब अधिक तो चलेगा नहीं, कट गया। फिर बराबर तो मिल नहीं रहा है, तो अब देखिए दोस्तों 99 से 64 भी छोटा है और 81 भी छोटा है, लेकिन कहा क्या गया है, उसी को लेना है जो सबसे नजदीक वाला कम हो, नजदीक भी हो और कम भी हो, सबसे नजदीक भी हो और कम भी हो। तो देखिए दोस्तों 81 जो है वो 99 के सबसे नजदीक वाला कम है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 81 को यहाँ पे लिख देंगे और 81 कितने बार में मिल रहा है, 9 बार में। तो 9 को एक बार यहाँ पे लिख देंगे, फिर यहाँ पे 2 बार लिख देंगे। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब क्या करेंगे, 99 में से 81 को घटाएंगे और 9 को यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, तो घटाएंगे तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 1 और 9 9 18। ठीक है, इतना क्लियर। अब आगे देखिए, अगला जो जोड़ा है 99 उसको यहाँ पे उतार देंगे। अब ये कितना हो गया, 1899। ठीक है, अब बिल्कुल वही प्रोसेस, ये जो 18 है इसको बाहर लिख लेंगे। यहाँ पे कोई ऐसी कोई संख्या ढूंढना है और ढूंढ कर को यहाँ पे रखना है और उसी संख्या से गुणा करना है और गुणा करने के बाद जो संख्या यहाँ पे मिले तो या तो इसके बराबर होना चाहिए या फिर इसके सबसे नजदीक वाला कम हो। तो वो संख्या है 9। ठीक है, जब इसका गुणा इससे करेंगे आप लोग तो आएगा 1701। क्लियर। फिर ये कितने बार में मिल रहा है 1701, 9 बार में। तो देखिए दोस्तों 9 को हम लोग 3 जगह लिख देंगे, एक बार यहाँ, बार यहाँ, फिर 1701 को यहाँ पे। ठीक है, फिर वही काम, घटाना और यहाँ पे जोड़ना। ठीक है, तो घटाते हैं, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1, अब 9 9 18, 9 1। ठीक है, अब देखिए दोस्तों शेषफल कितना बचा हुआ है, 198 और यहाँ पर भी क्या है, 198। ठीक है, अब तनिक सोचिए 198। अब
इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। कटा तो ये यहाँ पर शेषफल क्या है, 0 नहीं आया ना, शेषफल क्या बच गया 198। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ये किस में जाएगा, दशमलव में जाएगा, समझ रहे हैं। अगर आगे हम बढ़ेंगे तो ये दशमलव में चला जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग यहीं पे ठहरते हैं, प्रश्न पे चलते हैं। क्या बोल रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग हो। तो जान लेते हैं कि ये पूर्ण वर्ग क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, जब प्राकृतिक संख्या, सुनिएगा, जब प्राकृतिक संख्या या फिर कह लीजिए धन पूर्णांक या फिर कह लीजिए धनात्मक पूर्णांक, चाहे प्राकृतिक संख्या को धन पूर्णांक कहिए चाहे धनात्मक पूर्णांक कहिए, जब प्राकृतिक संख्या का वर्ग किया जाए और वर्ग करने के बाद जो संख्या प्राप्त हो वही संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण वर्ग। चाहे प्राकृतिक चाहे धन पूर्णांक चाहे धनात्मक पूर्णांक, जब उसका वर्ग किया जाए और जो संख्या प्राप्त हो वही क्या कहलाएगी, पूर्ण वर्ग, ठीक है। तो दोस्तों मान लीजिए कि अगर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आएगा 99.1। अब आप ही लोग बताइए कि क्या 99.1 प्राकृतिक संख्या है, नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 पूरा अनंत तक, और ये कहाँ है, मतलब नहीं है। फिर मैंने कहा प्राकृतिक संख्या या फिर धनात्मक पूर्णांक। अब ये जरा बताइए 99.1 धनात्मक पूर्णांक है, हाँ ये धनात्मक है लेकिन पूर्णांक नहीं है ये, इसीलिए ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है। धनात्मक तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है, इसलिए इसको धनात्मक पूर्णांक नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब ये पॉइंट में जा रहा है किसके वजह से, इस 198 के कारण जो समस्या खड़ी हो रही है। तो किसके कारण खड़ी हो रही है, ये 198 के वजह से ये समस्या खड़ी हो रही है। अगर ये कट गया होता तो फिर कोई दिक्कत ना होती। तो इनके वजह से हम लोगों के काम में बाधा आ रही है, तो क्या करेंगे, जो बाधा आ रही है उस बाधा को ही साफ कर देंगे। 9,999 में से 198 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। 9 में से 8 जाएगा 1 0 8, यानी कि 9,801 क्या होगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। या फिर ये तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिया था, हो सकता है 2 बार चाहे कुछ और भी हो सकता है। या फिर दोस्तों, या फिर क्या कर लीजिए, 9,999 में से ये जो शेषफल आया है 198, इसको घटा करके प्राप्त कर लीजिए पूर्ण वर्ग। या फिर ये जो 99 है इसको क्या कर लीजिए, इसका वर्ग निकाल लीजिए। कहा था ना कि जब प्राकृतिक, तो 99 क्या है, प्राकृतिक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक भी है कि नहीं, और चाहे कह लीजिए धन पूर्णांक, ठीक है। लेकिन दोस्तों एग्जाम में टाइम कम होता है, उसी रास्ता का प्रयोग करिए जो जल्दी हो जाए। तो 9,999 में से 198 जल्दी घटा सकते हैं, और थोड़ा इसको टाइम लगेगा, ठीक है, देख लीजिएगा, यही है।